टेडी के बाल की है मतलब ओरिजिनल। अच्छा, और ये कमर पे जो बांधते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये भाई हैं। बढ़िया, तो इस पर हाँ इनका भी निकाल दूंगा। लो ये लो, फिर दोनों भाई बहन का एक साथ आ जाएगा। चलो बढ़िया जी, अच्छी लग रही, धन्यवाद। अच्छी लग रही ड्रेस आपकी है। ठीक। मैं छोटी सी बच्ची आई है आज आधार बनाने हैं, तो इसका बना नहीं था अभी तक, पहली बार बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, भितरी गांव से है। चलो जी, देखो कितने दूर दराज के गांव से और आधार बनाने के लिए आजकल आ रहे हैं। पहले तो बीच में बनता भी नहीं था, अब शुरुआत हुई है तो कम से कम अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसका जो नाम है, अपना नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, उसके लिए क्या जन्म प्रमाण पत्र लाए इसका? है, दिखाओ, है अपने पास? दे दिया। हाँ, तो उसकी अंग्रेजी की स्पेलिंग मैच रखना, स्कूल में जो लिखवाओगे फिर आधार, जन्म प्रमाण पत्र और जो स्कूल है सेम रहनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी आगे चल के। हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं हूँ अभी मोरी में, और यहाँ से उत्तरकाशी के लिए ये सुबह पहली बस चलती है, 8:30 बजे चलेगी। और इसके उस्ताद जी से अभी बात हुई मेरी, जो ड्राइवर है। मैंने पूछा भाई कितने बजे पहुँचाओगे, तो इन्होंने बताया कि जी 4 बजे। तो 1 बजे की मीटिंग में हमारे लिए यहाँ से सुबह चल के पहुँचना संभव नहीं है। और कल की मीटिंग की जो सूचना हमको मिली थी, ये सुबह की दोनों बस जा चुकी थी, उसके बाद मिली। तो ये यहाँ से दिक्कत है पहुँचना इतनी जल्दी, इतनी दूर। पहाड़ों में अब मौसम बदलने के संकेत दिखाई दिए हैं, बादल हैं आज, और काफ़ी समय से लोग वैसे भी सर्दियों की बारिश का इंतज़ार ही कर रहे थे, क्योंकि सर्दियों की बारिश ही फिर बर्फ़बारी कराती है। और इस बार थोड़ा बोल रहे हैं लोग कि लेट है, लेकिन अभी लगता है अगले कुछ दिनों में अगर यही बना रहा मौसम, तो बारिश इन इलाकों में, और जो ऊंचाई के इलाके हैं 2500 मीटर, वहाँ तक शायद बर्फ़बारी भी पहली देखने को मिल सकती है। आज सुबह का ये दृश्य है। देखो जी, कितनी मेहनत से इन झोंपड़ियों को बनाया जाता है, और फिर जब एक जगह से काम समाप्त हुआ, फिर अपना कहीं और के लिए चले जाना पड़ता है। हमारे लिए ये स्ट्रक्चर एक झोंपड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये उनका घर है, बच्चों का घर है, जहाँ सपने पलते हैं कल की उम्मीद में कि कल कुछ अच्छा होगा, और बस इसी उम्मीद के सहारे जीवन चलता रहता है, चलता रहता है। शेरू, किधर से भाई रास्ता? किधर ही है? चल भाई, दिखाते रहना भाई, तेरा बिस्कुट पक्का है। हाँ बिल्कुल, ला रखा तेरे लिए, बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोनों भाई खाएंगे। हाँ, किसी को नहीं देंगे, बस अपने साथी तुम्हें है।
रुक तो जा। ओए जी, ये छोटा सा बच्चा मिल गया हमको सुबह सुबह स्कूल जाते हुए। हमने पूछा स्कूल जाते हो? तो स्कूल जाते हो आप? अच्छा, आप नहीं जाते। क्यों नहीं जाते अभी? जाओगे? या अभी छोटे हो? अभी छोटे इसलिए नहीं जाते। अच्छा, कौन जाता है फिर? किसका बस्ता है ये? गोलू का। गोलू। गोलू कहाँ गया? दुकान। क्या लेने? क्या लेने गया दुकान? अच्छा, किसके लिए? आपके लिए। गोलू आपका भाई है? आपका नाम ईशांत है। अच्छा, तो ये बस्ते का आपको अच्छा लगता है? हैं? तो तुम कब जाओगे स्कूल? बताओ। गोलू के स्कूल में ही जाओगे या किसी दूसरे में? हैं? कौन से स्कूल में जाओगे? क्या क्या आता है तुमको? हैं? जीरो आता है। जीरो आता है? अच्छा, तो जीरो कैसे सीखा तुमने? कैसे सीखा जीरो? किससे पता चला जीरो? अपने आप? कैसी होती है जीरो? देखी है जीरो कहीं पे? देखी? ये क्या गई? इसको क्या? बस ना, ये तो ट्रक है। ट्रक कैसा होता है? ट्रक कैसा होता है ट्रक? और यूटिलिटी कैसी होती है यूटिलिटी? ये क्या खड़ी पीछे? ये तो वो है ना यूटिलिटी, ये जो खड़ी पीछे क्या? कार है ये? अच्छा, तुम्हें तो भाई सब कुछ आ जाता है। देखो, बहुत अच्छा बच्चा भाई, सब कुछ आ जाता है इसको तो। ठीक है। बादल। भात दाल है? अरे ये तो तुमको भी अच्छा लग रहा है खाना। मिर्ची तो नहीं लग रही? खा लेते हो मिर्ची? मिर्ची अच्छी लगती है? अच्छी नहीं लगती? क्या अच्छा लगता है तुमको? है? क्या अच्छा लगता है बताओ? गंदा लगता है। ओह, तो अच्छा, मिर्ची खाने से क्या होता है? कुछ नहीं। अरे वो होते क्या होता है मिर्ची? थोड़ा है। है? अभी तो थोड़ा है। और मिर्ची खाने से बताओ क्या होता है? ये बताएगा क्या होता है मिर्ची खाने से? कुछ नहीं। बड़े हो? मिर्ची खाने से जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं मिर्ची खाता था, देखो कितना बड़ा हो गया है। इसलिए तो मैं मिर्ची खा के ही तो बड़ा हुआ। हाँ, तुम लोग भी मिर्ची खाया करो। है? ले आऊं मिर्ची तुम्हारे लिए? वहाँ नहीं रहना दुखी मन मेरे। सोई रातों में जागी सी, मिल अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोई रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक कितने भाई बहन हो? 4। क्या क्या? 3 बहनें 1 भाई। अच्छा, आप सबसे बड़ी? नहीं सर, मेरे से बड़ी एक और है। वो क्या कर रही है? वो अभी कॉलेज कर रही है, 2nd ईयर। कहाँ से? नहीं, इंटर कॉलेज से यहाँ पे पास। 12th में? तुम 11th में हो? मैं 12th में हूँ। और वो अच्छा, वो कॉलेज में आ गई, डिग्री कॉलेज कॉलेज। में हूँ, डिग्री और छोटी छोटी और? कॉलेज। उसका नाम जानवी है सर। जानवी। वो कहाँ? वो भी वहीं है इंटर कॉलेज? वो कोटी स्कूल में पढ़ती है। ऊपर? कोटी बावर। कोटी बाबर। अच्छा, पापा क्या करते हैं? फार्मर है सर। क्या नाम? जगदीश्वर सिंह पवार। बहुत बढ़िया। क्या बनना है तुम्हें बड़े होके? IAS बनना है सर। अरे बहुत अच्छा। क्या क्या सब्जेक्ट ले रखे तुमने? फिलहाल सर आर्ट्स है। अच्छा, मैथ्स 10th तक पढ़ा? जी सर। ठीक है ठीक है। हाँ, तुम्हारा तो CBSE है ना?
हाँ इसमें तो कंपलसरी हो गया 10th। कैसा रहा था रिजल्ट लास्ट ईयर 10th का तुम्हारा? एक था सर। एक था। मैथ्स में कितने आए थे? हाँ तो मैथ्स थोड़ा सा ठीक रखना अपना ना, क्योंकि आजकल सभी कंपटीशंस में मैथ्स है। तो आर्ट साइड में क्या क्या है? यहाँ इकोनॉमिक्स होगा, इको है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो है ही। चलो बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। तुमने उसमें नहीं ट्राई किया था? उसमें एडमिशन ले लेती। कारे पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे पम पम पम। बाबा री बाबा बाबा री बाबा री बाबा री बाबा बाबा री बाबा री बाबा बाबा। बात यही पूरा है, 100 बातों की बात यही है। क्या भला क्या बुरा यहाँ में यही है। कहीं कहीं ठीक है, सही जीत है, टूटी सही चल जाए ठीक है, छोटी छोटी सही चल जाए रीत है। ला ला चिल चला 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 ढूमना, चला चला के ढूम, हौड़ी चला के ढूम, हौड़ी बाजू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे तम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे रम पम पम। बात नहीं जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। इतनी सी बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे मिल जाए ये खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है। तिरछी चला चला चले मुझे दिल से चला चला घूमरे, आड़ी चला चला के आड़ी चला चला के झूम बाई सारे हॉर्न पुकारे रम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी, कहते हैं प्यारे रम पम पम। बंसी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे हाथ की दिल मिलने कहीं चलो ये शादी, बंदे मुट्ठी लाख की और खिल गए तो प्यारे लाख की। मुश्किल जो क्या पड़ी होकर से टाल दे, मुश्किल हिल मिल के नाम रे, मुश्किल जो आ पड़े कल बह के ठाल दे, पर्वत भी हो खड़े तो झुल के डाल दे। जो समझ जाए चल जाए हम, जो समझाए उसी की मची झूम, जो समझ चाहे उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए। पार्टी हमारी। कहाँ पढ़ते हो तुम लोग? कौन से स्कूल में? राजकीय प्राथमिक विद्यालय कठन। पक्का? कौन है वहाँ आपके सर? जयेंद्र सर पढ़ाते हैं? जयेंद्र सर पढ़ाते हैं? झूठ बोलते हो तुम लोग। पढ़ाते हैं तुमको जयेंद्र सर। मैडम भी पढ़ाती हैं? सर पढ़ाते हैं और नीलम मैम पढ़ाती हैं। कौन मिला आपको? क्या बताओगे उनको? कौन से अंकल लाए बिठा के गाड़ी में? क्या बताओगे?
नहीं पता? बीओ अंकल, बीओ सर हूँ मैं, बीओ सर। जानते हो मुझे? नहीं जानते? मैं पहले इधर का बीओ सर था, अभी मैं बन गया कहाँ का? मोरी ब्लॉक का बीओ सर बन गया। तुम्हारे सर, तुम्हारे मैडम सब जानते हैं मेरे को। मेरा नाम लोगे? क्या नाम लोगे मेरा? बीओ सर। और दूसरा नाम क्या मेरा? पंकज शर्मा सर। बताओगे सब लोग? क्या नाम बताओगे? जल्दी से बताओ, क्या नाम बताओगे मेरा? सर। भूल तो नहीं जाओगे? पक्का याद रखोगे? भूलोगे तो मैं अभी गाड़ी से उतार देगा। याद रखोगे तो फिर मैं स्कूल तक छोड़ देगा। किधर है स्कूल तुम्हारा? कितनी दूर है अभी? पार आने वाला है। चलो चलना कोई नहीं। चलो गाना गाओ कोई सा। अरे कोई ना कोई तो गा दो। पोयम सुना दो, पोयम। इस आदमी को बहुत जल्दी है, इसको जाने दो आगे। चल भाई। रुक गई। बाबू समझो इशारे। चलो गाना गाएंगे। नहीं। आप भी लगाओ, फिर हम भी गाएंगे। पक्का? ये तो कोई कौन सा लग गया? बढ़िया सा लगाओ। बढ़िया सा। हाँ। हंस के दिखाओ। जोर से, जोर से। आ गया स्कूल। कहाँ रोकने का? आगे आगे कितनी दूर? थोड़ी सी दूर। सीधे जाके मेरा नाम तो नहीं भूलोगे? ना। क्या बताओगे? सब भूल गए, कुछ नहीं बताया तुमने। बीओ सर। हाँ। और वैसा नाम, दूसरा नाम बीओ सर के अलावा? पंकज शर्मा सर, यही है ना? नहीं, आगे आगे आगे। ये आराम से उतरना, उधर से उतरना, सारे के सारे। आता हूँ मैं, रुक। सारा बच्चा पार्टी हमारे साथ आया इधर तक। कठंग स्कूल के बच्चे। कैसे बच्चे सब लोग हैं? अच्छे से पढ़ाई करना सब लोग, ठीक है? नमस्ते जी, नमस्ते। आज ये बच्चा पार्टी मिल गई थी आपकी हमको रास्ते में। और ठीक हो? आता हूँ, वापसी में आता हूँ। अभी जा आराकोट जा रहा। अच्छा। वहाँ कुछ कार्यक्रम। पक्का पक्का पक्का। बाय 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 बच्चों, बाय बच्चों, बाय बच्चों। सुंदर बजा रही भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे।
জানো সবাই বসে ইদো বাইছি এবং অসুবিধেস নাই ইয়াগুয়ে আন্দর জলিকে বেরিজকে সে পড়ে রে মানছে খানো अब जानते भाई ना ना यार एक और उबड़ते बसो बायो गोपी गुजरा उरे बसे बिथरी के गाँव कोई के तुम्हें मस्तोले बेड़ा ए वो यानो बोल दे ফুলিত করে ফুলড়ু ডালটি ফুলে লো পাও বিথরিকে यामे बाई बेड़ांद इवो यानो गोजू सेरिडा नाले बायो नाऊ क्या बात है क्या बात है सूरी की बोलो मस्ता बांडो किए करेली भाई फाउरे कोई कह की तुम्हें भाई ले नोन्यानियो ये मास्टोले बोल दे दी आप इडो अरे नाऊ गोली बोसे नोगरी तोणुए बोसे बाई गाँव सोदाई की यामे ले ध्यान टोड़िए ये मास्टरे सोलारी मोदा अरे बाबायो नाम बस दो कोशाउरो मुल्ला के ढुके की बात मेरे तेरे मस्ते तू बिथोरिया बढ़िया जी इस ओलारे सने वाए कुपड़े लड़की वाए बात बहुत सुंदर जी बहुत बढ़िया एक बावड़ी लूना वे लोयो दारे माला रे लोयो दारे माला रे लूना लोयो दारे माला रे हम हैं फील्ड के अधिकारी और अपना फौजी बैग साथ रहता है। फील्ड पे जब विज़िट करके निकलते हैं तो मैं अपने हेडक्वार्टर से दूर 2 दिन यहाँ रहा। आराकोट मेरे ब्लॉक का पार्ट है जो कि करीब 60 किलोमीटर पड़ता है और अब मैं आज वापसी जाऊँगा। यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत महोदय, प्रधान जी, उपस्थित गणमान्य हमारे अभिभावक, शिक्षक साथियों और बड़ी संख्या में मैं देख सकता हूँ हमारे बच्चे और माताएं, अभिभावक उपस्थित हैं। और आज इस आपके विद्यालय में इस आयोजन में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों, यहाँ के हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री पाठक जी, जोशी जी, सभी हमारे शिक्षक साथियों और इस विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति, हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष, समस्त सदस्य, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देख सकता हूं कि बहुत अच्छी आप लोगों ने तैयारी की है। सभी हमारे नज़दीक के स्कूल के मुझे स्टॉल भी दिखाई दे रहे हैं, बैनर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर साज सज्जा। और सबसे बड़ी जो बात मुझे यहाँ आके अच्छी लगी है
कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे अभिभावक, आप सब लोग, बच्चों के इवन माताएं और पिता सब लोग उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दिखाता है कि आपका जो हमारा विद्यालय परिवार है उसका बहुत अच्छा एक हमारे जो एसएमसी, अभिभावक और जन समुदाय सबके साथ बहुत अच्छा सहयोग है। और आपके सहयोग के बिना विद्यालयों का संचालन संभव ही नहीं है। इतने दूर दराज के क्षेत्र हैं, कदम कदम पे आपको हमारे बच्चों के लिए और अध्यापकों की आप मदद करते हैं, उसके लिए भी मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे आयोजन दूर दराज के क्षेत्र में जब हमारे शिक्षक साथी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है और बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है। हमारे युवा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से श्री भानु जी हमारे साथ हैं, बहुत ही कर्मठ रिसोर्स पर्सन और एक आवाज़ में हमारी हर जगह उपस्थित होते हैं। तो ऐसे आयोजन से बच्चों को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, नया कुछ देखने का, और एक दूसरे के साथ हमारे विचारों का आदान प्रदान भी होता है। तो मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं और पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ वो छोड़ो, ये न पूछो ये क्या हुआ। ये दिल शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, दिल का यही रोना था, बदनाम होना था, हुआ ये क्या हुआ। मेरा दोस्त मिल गया आज कितने दिन के बाद। कब आया? परसों आया। अब मेरे को बताया भी नहीं। कब चले? मेरे साथ चल फिर गाड़ी में। अरे यार नीचे ले रहे मोरी पे। अरे नहीं चल यार, आज मैं घुमा के लाएगा तेरे को। चलो मोरी मिलते हैं। अरे मोरी नहीं मिलना यार, कोर साड़ी जाना यार। तुम काका अरे मैं तेरे को खिलाऊंगा चाउमीन में, चल। मोरी मिलेगा। लो भाई, ये बहुत अच्छा लड़का है। अरे यही हमारा दोस्त। ये देखो भाई, ये क्वार गांव से बेड़ी लेके आ गया। ये देखो इनके कुत्ते कितने खतरनाक होते हैं। ये देखो, अरे आजा यार दोस्तों यार, मेरे को पे ये है जी भेड़ी बकरी वालों का जीवन, चलते रहते हैं। और क्वार गांव के लोग हैं ये, और अब इधर रहेंगे।
सर्दी सर्दियों। भी बनाओगी और दिखाओगे ना दुकान पे, मैं उसको प्रमोट करूंगा। बहुत लोग मांगते हैं हाथ के बने हुए, जो लेडीज खासकर स्कार्फ, स्टॉल, शॉल। शॉल तुमने अभी दिखाया कि पहली बार मैंने देखा तुम्हारी शॉप पे। तो तंटी होती है जो उधर पहनते नहीं है गढ़वाड़ साइड, अच्छा, जाने वाले, अच्छा, इतनी चौड़ी सी होती है। अच्छा, वो पट्टी सी जो होती है, हाँ, वो भी बनाते हो? वो बनाते हैं, गरम उसकी बनती है ये भी? उनकी बनती होगी, बढ़िया, उसको मिक्स बढ़िया। कर सकते जैसे जिसको चाहिए, अच्छा, वो वैसी बनेगी। तो तुमने पूरा काम सीख लिया, सीख परफेक्ट लिए होगी। जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। और मम्मी कहाँ आज? मम्मी जा रखी है, जा रखी मंदिर है, जा रखी है, मंदिर जा रखी है, बहुत बढ़िया। चलो, है हमारी जो है एक तरीके से यंग एंटरप्रेन्योर है, जिसने अपनी मम्मी से थोड़ा थोड़ा ये काम सीखा है, ट्रेनिंग ली है, और ये इस विधा को आगे बढ़ाएगी, हुनर को। और हमने बोला है पूनम को कि भाई कुछ फैशनेबल आइटम बनाओ, स्टॉल और लेडीज स्कार्फ इस तरीके के, और हम आपको प्रमोट करेंगे। आपका प्रोडक्ट बहुत दूर दूर तक जाएगा, इवन अमेजोन तक भी आपका उस पर भी सेल कर सकते हो आप। आपको बताएंगे, यहाँ से आप सीधा ऑनलाइन ऑर्डर उठाएंगे लोग, और यहाँ से पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेज दिया करना, क्योंकि और तो कोई कुरियर की सुविधा नहीं है, लेकिन पोस्टल विभाग जो है वो आपके इसको। और देखो पूरा परफेक्शन से पूनम ने ये काम सीख लिया है। ऑल द बेस्ट भाई। अभी पूनम ने बताया एक बहुत अच्छा बड़ा ऑर्डर आया इनके पास, वीआईपी उसमें जाएंगी, है देहरादून, है ना? जाएगी तो देहरादून, एक वीडियो चलेगी हमारे देहरादून। देहरादून हाँ गई? जी। किसके लिए ये नहीं पता लगता? इसको पता नहीं है, बताते नहीं है ना, किसी और के हाथ से मंगवाते ना वो। अच्छा, वीआईपी लोग हैं लेकिन। वीआईपी तो होंगे ही जो देहरादून में। बहुत बढ़िया भाई। नहीं नहीं, हम भी आपको प्रमोट करेंगे भाई, अच्छा काम कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने लोकल हैंडीक्राफ्ट को जीवित रखा हुआ, नहीं तो लोग जो है सोच रहे बस नौकरी में सब कुछ है, लेकिन आप जैसे लोगों से प्रेरणा मिलनी चाहिए लोगों को, कि अपने पैरों पे खड़ा होना सबसे बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। चलो एक दुकान का फोटो भी खींच देता हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मॉर्निंग, कैसे हो? ये होता है जी सियार, पहाड़ों का सियार है।
ये हैं भेड़ी के प्योर बाल का, और ये तकली पे बना रहे इसको ये धागा, तो फिर ये जाएगा कपड़ा बनने के लिए। ये भी जो आपने पहन रखा है ये भी इसी कपड़े का गरम। तो अभी बचे हैं कुछ लोग इस विधा के जानकार जिन्होंने ये परंपरा जीवित रखी है। अच्छा प्योर है बिल्कुल ये धागा है। फिर बिंदी बनाने के लिए दोगे? ताकुली है। बढ़िया जी बढ़िया जी, बहुत अच्छा। तो जी उत्तराखंड है देवभूमि। यहाँ सामने एक मकान बताया गया है इधर। तो बोले ये मकान बना था और जब रहना शुरू किया तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो देवताओं की भूमि पे बना दिया, तो उन्होंने ये मकान छोड़ दिया। और अब जो है ये मकान का किराया रेणुका माता को जाता है। ये है पावर। ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत भी कर दी है भारत सरकार ने। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे नंबर मेरे पास सेव नहीं है, लेकिन नाम आ जाते हैं उनके। जब वो कॉल आती है उसमें हमको नाम दिखेगा स्क्रीन पे, और जब हमने कॉल रिसीव कर ली और बातचीत हो गई तो उसके बाद वो फिर नंबर ही दिखता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये शायद प्लान कर रहे थे और इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जिस नाम से जिस आईडी से किसी आदमी ने सिम लिया है, अब वो बिना किसी आपके मोबाइल में आपको ट्रू कॉलर या ऐसा कोई थर्ड पार्टी ऐप डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको नाम उसका दिखता रहेगा जो आपको कॉल कर रहा है। तो अच्छा ये एक काम किया है सरकार ने। गुजरी बोली सुन ना खान पीन ना पांडा तीला ना भाई और उड़िया स्टैंडर्ड बाकी नहीं, बाकी टेंशन नहीं। सोता बना ना इतना ना माहिर है। वो ना कोई माल खुलिया ना कोई माल बनया, ना हमने रखा ना पतो तो फोटो में लोग बड़े वीडियो बना दिया वीडियो। गुजरी बोली सुनने को नहीं मिलती, आप लोग बोलते हैं ना। ये अभी एक कार्यक्रम कराया था हमने बंकवाड़ गांव में। अच्छा। हमने एक बच्चे को बुलाया, मैं कहा बेटा तुम गुजरी बोली में कुछ गाना या कुछ भी सुनाओ, तो उन्होंने सुनाया। आपको भी सुनाएंगे हम, देखो अभी। तो अपनी बोली भाषा को बचा के रखना पड़ता है। अगली पीढ़ी क्या है वो भूल रही, वो हिंदी जानती है, अंग्रेजी जानती है, बंगाली नहीं जानती, गढ़वाली नहीं जानती, पहाड़ी नहीं जानती। सब भाषा बोली आनी चाहिए। नहीं जी, आपको अब अगले बच्चे तो आपके जानते हैं, बोलते हैं ना। बहुत खुशी की बात है। आज आया था मैं कन्यामोरी हाई स्कूल और आज इनका हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक क्वेश्चन दिखाई दिया। भारतीय नौसेना की उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और आधिकारिक आदर्श वाक्य है। तो मैंने सोचा बच्चों को इसकी जानकारी दूं। तो बच्चों, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, रक्षा सेनाएं 3 हैं: आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। थल सेना, जल सेना, वायुसेना। उसके अलावा जो हमारे अन्य बल हैं, पीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी, इन सब को अर्धसैनिक बल बोलते हैं। ठीक, पैरा मिलिट्री फोर्सेस। तो आपका क्वेश्चन आया था नेवी के बारे में। तो नेवी, इंडियन नेवी हमारी 4 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है कि 1971 में हमारी किससे लड़ाई हुई थी? पाकिस्तान से। तो उस लड़ाई में इंडियन नेवी का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें हमने पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है उसको पूरा तहस नहस कर दिया था। और वो 4 दिसंबर की बात थी, 4 दिसंबर 1971। तो फिर उस सन से, उस वर्ष से नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और आदर्श वाक्य, हर सेना का अपना अपना आदर्श वाक्य है। तो इसमें हमारा जो नेवी का आदर्श वाक्य है, शन्नो वरुण है। वरुण जो है, वरुण देव जल के देवता समझे जाते हैं। तो उनकी एक तरीके से हम लोग उनको देवता मान के पूजा करते हैं। तो शन्नो वरुण है हमारा आदर्श वाक्य है। हाँ भाई, बछड़ो, कहाँ जाओगे तुम लोग? इनको बेचारों को छोड़ दिया शायद कहीं चुगने के लिए। कहाँ इनकी माँ?
आहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ चल दिए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ 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 आओ। राम राम, ठीक हो? कहाँ ले जा रहे आज इन्हें? इधर ही नजदीकी। और वो कहाँ गया नाती? चुंगाड़ू में। अच्छा, वो नहीं आ रहा नीचे? या भेड़ी है ऊपर? अभी भेड़ी है ऊपर भी, तो नीचे क्यों नहीं आ रहा? आएगा। उसको चाउमीन खिला देंगे, चाउमीन। चलो चलो, उधर जाओ, उधर 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 जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। ओए नीचे जाना। ओए कहाँ चढ़ रहा तू? ओए नीचे जाओ। ओए नीचे नीचे नीचे। ओए भाग गया। ओए नीचे जा। ओए नीचे जा। इधर आ, इधर आ। बहुत तेज भागते हैं भाई ये तो। मोरी का ये सामने का दृश्य है, त्यूनी रोड, पुरोला। और आज है बादल, बारिश की संभावना। काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं बारिश का, तो आज उम्मीद है बारिश हो जाए। सामने बहती हुई टोंस नदी और इधर से आती हुई केदार गंगा, ये मोरी में मिलती है। आ जाओ, मैं बोलूँगा। तो आज का रात्रि भोजन चौहान जी के यहाँ, और इन्होंने जला रखी आग बाहर, और चाय गर्म। मेरी आवाज़ नहीं आएगी, इतनी दूर जाएगी तो गर्म चाय आग के साथ बैठ के पी रही है। ये क्या खा रहे हो? बॉइल्ड एग यस और कप ऑफ रोटी। यस। एक्चुअली बहुत अच्छा है। इधर आप अच्छा। गरम गरम आपके यहाँ ये अंडा मिल जाता है। हाँ जी। कितनी बहुत अच्छी है आपकी। हाँ जी। और प्लस ये एडिशनल बहुत अच्छी चाय बन गई। तो मोरी में मेरे ख्याल से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीन एंड वेल डेकोरेटेड एंड ऑल्सो फॉर द टेस्टिएस्ट फास्ट फूड। यस, थैंक यू। So I can suggest everyone to come here. One of the Okay. best place I have seen in Mori. ओके। और मोरी में आके कैसा लगा आपको? Mori is a calm and quiet place, यस। small place,
having very good people. Everyone know everybody. Yeah. तो loneliness नहीं है. Yeah. सब एक दूसरे को जानते हैं, छोटा सा माहौल है, फैमिली की तरह रहते हैं. ये बात बड़ी अच्छी लगी. अच्छा. One of the non-descript place, but really, I'm enjoying my stay. I have completed 2 years. Yeah. But nice place. Okay. Thank you. इस एसएमसी प्रशिक्षण में आप सभी सम्मानित एसएमसी सदस्यों का स्वागत है। और इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ फ़ोटो स्कूलों के दिखाए गए हैं जो कि विकासखंड चक्रोता में बनाए गए थे एसएमसी के सहयोग से। तो आप देख सकते हैं जो भी सरकारी बजट सरकार स्कूल निर्माण के लिए देती है, अगर उसका मिलजुल के सदुपयोग किया जाए, अगर शिक्षक के अंदर भी कोई विजन है और आप लोगों के अंदर एक इच्छा शक्ति है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो देखो बजट की कोई कमी नहीं है। आप ऐसे स्कूल अपने बच्चों को दे सकते हैं। आज की डेट में सरकार फर्नीचर के लिए भी अलग से प्रावधान कर रही है और प्रत्येक वर्ष स्कूलों के अनुदान भी मिलता है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो एक बार आप अच्छी बिल्डिंग बनाइए, उसकी साज सज्जा कर दीजिए और मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी एसएमसी को लेनी पड़ेगी। और ऐसे स्कूल भवन आप देखेंगे गांव-गांव में हमने शुरुआत की थी त्यूनी से, और फिर एक बयार बही, त्यूनी के बाद अगला स्कूल हमारा पाटी गांव में बना चक्राता के नीचे, और तीसरा स्कूल हमारा कोटी कनासर गांव में बना। और उसके बाद फिर और भी, क्योंकि मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन ये 3 स्कूल मैं कह सकता हूँ कि मेरे सामने बने हैं और बहुत अच्छे बने हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रयास आप लोग यहाँ अपने विकास खंड में करिए। अपने बच्चों के लिए हम बना रहे हैं ये स्कूल, और लंबे समय तक चलें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बच्चों को भी वहाँ बैठने में डर ना लगे, शिक्षक को भी एक चिंता मुक्त, भयमुक्त वातावरण में शिक्षक भी काम करे, क्योंकि बरसात के दिनों में शिक्षक भी एक डर के माहौल में रहता है कि पता नहीं स्कूल की बिल्डिंग से पता नहीं क्या ऊपर छत से कुछ गिर जाएगा या क्या है। तो ये आप लोगों को दिखाने का उद्देश्य यही है इस ट्रेनिंग में, ये वीडियो, कि आप लोग समझें कि आप हैं इसके स्कूल के मालिक, एसएमसी स्कूल के मालिक हैं। आप करिए अपने आप निर्माण, अच्छा निर्माण करिए, अच्छे कारीगर मिस्त्री, अच्छे पेंटर बुलाइए और अपने बच्चों के लिए एक ऐसी चीज़ बना दीजिए जो आपको भी उस पर गर्व हो और आसपास के लोग भी आके उसको देखें। और एक आपस में मैं तो चाहता हूँ कि एक कंपटीशन हो कि अगर कौन से गांव का स्कूल सबसे अच्छा है। आज की डेट में हम देख रहे हैं मंदिर के लिए बहुत दान भी करते हैं, निर्माण भी बड़े मेहनत से करते हैं, मनोयोग से करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमने मंदिर को जो स्थान दिया है वही अगर हम अपने स्कूल को दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कारण है कि हमारे स्कूलों की छात्र संख्या बढ़ेगी, हमारे शिक्षक भी उत्साहित होकर कार्य करेंगे और ये देखिए संज्ञान भी लिया जाता है। धन्यवाद। सर कब कितने आगे? हाँ जी, हाँ? अरे भाई जी बस जाएंगे। अच्छा, अब देखो 16 ये जी मोरी में अपना किराए का कमरा, जहाँ 2 साल हो गए रहते हुए, लाल छत का मकान है।
और हालांकि ये सर्दियों में तो बहुत ठंडी जगह है, क्योंकि धूप यहाँ अब आई और बस जल्दी ही चली जाएगी। सामने बहती है छोटी सी एक नदी, और ये जो जिस रोड पे ये हमारा कमरा है इसको बोलते हैं नानई रोड। यहाँ से ऊपर 5 किलोमीटर एक गांव है, और आगे थोड़े थोड़े घर हैं, थोड़े थोड़े बने हुए हैं। और इससे फिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के लगभग मेरा 1-1.25 किलोमीटर ऑफिस पड़ जाता है, तो जो कि मैं पैदल चला जाता हूँ, आ जाता हूँ। कमरे मिलने पहाड़ों में कई बार मुश्किल हो जाते हैं। चक्राता के मुकाबले तो ये मुझे बहुत अच्छा कमरा मिल गया। चक्राता हालांकि फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है और बड़ा डेवलप्ड भी है, लेकिन वहाँ क्या था, वो कैंट बोर्ड का एरिया था पूरा। तो कैंट बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती थी जो भी किसी को अपना, और ज़्यादातर ज़मीन कैंट बोर्ड की थी, मिलिट्री के पास थी। तो कुछ कुछ ज़मीनें ऐसी थी जो सिविल थी। तो एक समय बोलते थे लोग कि कमरे मिल जाया करते थे, बहुत सारे सरकारी लोग रुकते भी थे वहाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे टूरिज़्म आया, तो फिर लोगों ने उनको कन्वर्ट कर दिया होम स्टे में, होटल्स में। तो आज की डेट में फिर चक्राता में कमरे मिलने मुश्किल हैं, और मिलते भी हैं तो वो बहुत पुराने 100-150 साल पुराने होते हैं, जिनकी कोई मरम्मत नहीं है और पड़े हुए हैं ऐसे ही। मैं भी एक ऐसे ही कमरे में 7 साल रहा। हालांकि छत उन्होंने ठीक करा दी थी मकान मालिक ने, पर फिर भी वो पुराना ही था, मिट्टी झड़ती रहती थी, पर गर्म रहता था, ये बात थी उस कमरे में। तो ठीक है, ये छोटी छोटी जगह हैं। यहाँ आपको जो हमारे और भी शिक्षक साथी आगे भी रह रहे हैं, वो भी गांव-गांव में रहते हैं। तो सुविधाएं जो भी हैं उपलब्ध पहाड़ों में, जिसमें गांव के लोग भी रहते हैं, उसी में मैनेज करना पड़ता है। लेडीज़ लोग भी रहती है। आपको रनिंग वाटर नहीं मिलता, कई बार आपको टॉयलेट में रनिंग वाटर नहीं है, आपको मैनेज करना है सब कुछ। आप बस जो भी सुविधाएं हैं उन्हीं में आपको फिर रहना पड़ता है। तो ये पहाड़ों की एक लाइफ होती है, जिसमें अगर आप बिना सुविधाओं के या कम सुविधाओं में आप रहने के अभ्यस्त हैं तो ही यहाँ सर्वाइवल पॉसिबल है। और अगर आपको नहीं है प्रैक्टिस बिना सुविधाओं के रहने की, तो फिर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगती है पहाड़ की लाइफ। तो हम तो रम गए हैं। 11 साल जनवरी में कंप्लीट हो जाएंगे, और इन 11 साल में मात्र 1.5 साल में समझो देहरादून रहा हूँ। बाकी तो मेरी जो है नौकरी चक्राता, और 7 साल चक्राता, और उसके बाद इधर जाते जाते यहाँ भी मुझे 2.5 साल हो जाएंगे। तो मैं अपना 10 साल पूरा कर चुका हूँ। ये अपने मोतीराम जी मिले हमको, और क्वार गांव के हैं ये, और इनसे परिचय हुआ था। ये अपनी भेड़ी लेके हर साल आते हो आप अपनी भेड़ी लेके यहाँ, है ना? 3-4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। कितने साल से आ रहे? 10 साल, 20 साल? 20 साल हो गए। 20 साल से आ रहे। तो अपनी जो आपने जहाँ भेड़ी रखते हो, जहाँ खुद रहते हो, वो अपनी जगह है, खुद की ले ली थी आपने? तो जी क्वार जो गांव है वो हिमाचल का डोडरा क्वार बहुत ही इंटीरियर गांव है, 2 जिनमें 4 महीने सड़क संपर्क मार्ग बंद हो जाता है, बर्फ़ पड़ जाती है। चाईसील पास है एक वहाँ, उससे होके जाना पड़ता है। तो इस वजह से ये अपनी भेड़ी बकरी इधर ले आते हैं, और फिर 4 महीने यही रहेंगे। तो राशन रूसन जो आप लोगों का वो भी खच्चरों से जाता है 4 महीने के लिए, ढोला से? ढोला से जाएगा फिर राशन पानी सब। हाँ, तो मई महीने में मेरा हुआ था जाना क्वार गाँव। तब मैं मिला था इनसे, पहचान लिया था इन्होंने मुझे। मैं घूमने गया था डोडरा क्वार। वाकई बड़े इंटीरियर गांव है, लेकिन हिमाचल ने काफ़ी फैसिलिटी कर रखी है। क्वार को तो तहसील बना दिया, हेलीकॉप्टर भी उतरता है वहाँ। तो सड़क फैसिलिटी है। इतने दूरस्थ में हाई स्कूल, इंटर कॉलेज भी था शायद, और डोडरा में बड़ी अच्छी बिल्डिंग भी बन रही। तो इंटीरियर इलाकों का डेवलपमेंट ज़रूरी है। सड़क पहुँचाए तो जीवन लोगों का आसान होता है। सुनील भाई, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? अरे यार, मैं तो इधर तो बर्फ पड़ गई मोरी में, तो मैं तो आ रखा था टुंड्रा प्रदेश में चाय पीने। बर्फ पड़ी भाई इधर तो। अभी मेरे को चाहिए गरम सॉक्स, आपको लाना पड़ता था गरम सॉक्स। उधर त्यूनी में देखना मिलती, त्यूनी मिलती है ना, त्यूनी मिलती ना गरम सॉक्स। और मेरे को बता रखा तोनू जी ने, हाँ, कि भाई को फोन करो, वो ला के देंगे आपको गरम सॉक्स।
तो आपकी जो लगा दी हमने जिम्मेदारी गर्म सोक्स लाने की। हाँ, और 100 रुपये से ज़्यादा मत लाना भाई, मेरे को ज़्यादा महंगा नहीं जमता है। ठीक है, और लंबे वाली लाना, लंबे वाली, ऐसे नहीं छोटे वाली जो ख़त्म हो गए शुरू हो गए पहले ही ख़त्म हो जाए। ऊपर तक चाहिए मेरे को, कहाँ तक चाहिए, घुटने से थोड़ा नीचे तक। हाँ हाँ, लो मतलब गर्म होनी चाहिए, लो बजट तो होगा। ठीक, बजट बता देना तन्नू जी को, 100 रुपये 150 रुपये तक जाओ, उससे ज़्यादा तो फिर रोड मिलती 200 रुपये की बहुत अच्छी वाली। ऊन वाली लानी, ऊन वाली, हाँ ऊन वाली। नो 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 नो, मतलब लंबे वाली है ना, ऐसा ना एक तो आती चीज जो जूते जैसी होती है वो नहीं लानी, उससे थोड़ा ऊपर तक लानी, ऊपर वाली। अरे मैं फोटो भेजता हूँ अपने पैर का ना, तब उसको देख के ले आना फोटो। मेरी जितनी लंबी मेरे पास पिला ले उसका फोटो भेजता हूँ आपको, है ना। अल्लाह के देना भाई, आज ही ले आना, नहीं तो कब पता चला सर्दी आ गई, मेरे को शौक नहीं। ठीक है, ठीक, ओके ओके। ये जी अपनी गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी दही की थाली, यही हमारा हो जाता है नाश्ता, यही हो जाता है हमारा ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ। अब इसके बाद सीधा शाम का खाना खाया जाएगा। हाँ जी, अरे भाई जी बच जाएंगे जाएंगे। अच्छा, अब देखो 16 जी मोरी में अपना किराए का कमरा, जहाँ 2 साल हो गए रहते हुए, लाल छत का मकान है। और हालांकि ये सर्दियों में तो बहुत ठंडी जगह है, क्योंकि धूप यहाँ अब आई और बस जल्दी ही चली जाएगी। सामने बहती है छोटी सी एक नदी, और ये जो जिस रोड पे ये हमारा कमरा है इसको बोलते हैं नानई रोड। यहाँ से ऊपर 5 किलोमीटर एक गांव है, और आगे थोड़े थोड़े घर हैं, थोड़े थोड़े बने हुए हैं। और इससे फिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के लगभग मेरा 1-1.25 किलोमीटर ऑफिस पड़ जाता है, तो जो कि मैं पैदल चला जाता हूँ, आ जाता हूँ। कमरे मिलने पहाड़ों में कई बार मुश्किल हो जाते हैं, चक्राता के मुकाबले तो ये मुझे बहुत अच्छा कमरा मिल गया। चक्राता हालांकि फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है और बड़ा डेवलप्ड भी है, लेकिन वहाँ क्या था, वो कैंट बोर्ड का एरिया था पूरा, तो कैंट बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती थी जो भी किसी को अपना। और ज़्यादातर ज़मीन कैंट बोर्ड की थी, मिलिट्री के पास थी, तो कुछ कुछ ज़मीनें ऐसी थी जो सिविल थी। तो एक समय बोलते थे लोग कि कमरे मिल जाया करते थे, बहुत सारे सरकारी लोग रुकते भी थे वहाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे टूरिज़्म आया, तो फिर लोगों ने उनको कन्वर्ट कर दिया होम स्टे में, होटल्स में। तो आज की डेट में फिर चक्राता में कमरे
मिलने मुश्किल है, और मिलते भी हैं तो वो बहुत पुराने 100-150 साल पुराने होते हैं, जिनकी कोई मरम्मत नहीं है और पड़े हुए हैं ऐसे ही। मैं भी एक ऐसे ही कमरे में 7 साल रहा, हालांकि छत उन्होंने ठीक करा दी थी मकान मालिक ने, पर फिर भी वो पुराना ही था, मिट्टी झड़ती रहती थी, पर गर्म रहता था, ये बात थी उस कमरे में। तो ठीक है, ये छोटी छोटी जगह हैं। यहाँ आपको जो हमारे और भी शिक्षक साथी आगे भी रह रहे हैं, वो भी गांव-गांव में रहते हैं। तो सुविधाएं जो भी हैं उपलब्ध पहाड़ों में, जिसमें गांव के लोग भी रहते हैं, उसी में मैनेज करना पड़ता है। लेडीज़ लोग भी रहती है। आपको रनिंग वाटर नहीं मिलता, कई बार आपको टॉयलेट में रनिंग वाटर नहीं है, आपको मैनेज करना है सब कुछ। आप बस जो भी सुविधाएं हैं उन्हीं में आपको फिर रहना पड़ता है। तो ये पहाड़ों की एक लाइफ होती है, जिसमें अगर आप बिना सुविधाओं के या कम सुविधाओं में आप रहने के अभ्यस्त हैं तो ही यहाँ सर्वाइवल पॉसिबल है। और अगर आपको नहीं है प्रैक्टिस बिना सुविधाओं के रहने की, तो फिर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगती है पहाड़ की लाइफ। तो हम तो रम गए हैं। 11 साल जनवरी में कंप्लीट हो जाएंगे, और इन 11 साल में मात्र 1.5 साल में समझो देहरादून रहा हूँ। बाकी तो मेरी जो है नौकरी चक्राता, और 7 साल चक्राता, और उसके बाद इधर जाते जाते यहाँ भी मुझे 2.5 साल हो जाएंगे। तो मैं अपना 10 साल पूरा कर चुका हूँ। ये अपने मोतीराम जी मिले हमको, और क्वार गांव के हैं ये, और इनसे परिचय हुआ था। ये अपनी भेड़ी लेके हर साल आते हो आप अपनी भेड़ी लेके यहाँ, है ना? 3-4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। कितने साल से आ रहे? 10 साल, 20 साल? 20 साल हो गए। 20 साल से आ रहे। तो अपनी जो आपने जहाँ भेड़ी रखते हो, जहाँ खुद रहते हो, वो अपनी जगह है खुद की, ले ली थी आपने? तो जी क्वार जो गांव है वो हिमाचल का डोडरा क्वार बहुत ही इंटीरियर गांव है, 2 जिनमें 4 महीने सड़क संपर्क मार्ग बंद हो जाता है, बर्फ़ पड़ जाती है। चाईसील पास है एक वहाँ, उससे होके जाना पड़ता है। तो इस वजह से ये अपनी भेड़ी बकरी इधर ले आते हैं, और फिर 4 महीने यहीं रहेंगे। तो राशन रूसन जो आप लोगों का वो भी खच्चरों से जाता है 4 महीने के लिए, ढोला से? ढोला से जाएगा फिर राशन पानी सब। हाँ, तो मई महीने में मेरा हुआ था जाना क्वार गाँव। तब मैं मिला था इनसे, पहचान लिया था इन्होंने मुझे। मैं घूमने गया था डोडरा क्वार, वाकई बड़े इंटीरियर गांव है, लेकिन हिमाचल ने काफ़ी फैसिलिटी कर रखी है। क्वार को तो तहसील बना दिया, हेलीकॉप्टर भी उतरता है वहाँ। तो सड़क फैसिलिटी है। इतने दूरस्थ में हाई स्कूल इंटर कॉलेज भी था शायद, और डोडरा में बड़ी अच्छी बिल्डिंग भी बन रही। तो इंटीरियर इलाकों का डेवलपमेंट ज़रूरी है, सड़क सुरक्षा पहुँचाए तो जीवन लोगों का आसान होता है। ये जी अपनी गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी दही की थाली, यही हमारा हो जाता है नाश्ता, यही हो जाता है हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ। अब इसके बाद सीधा शाम का खाना खाया जाएगा। ये देखो जी सर्दी आ गई है, और ये बच्चे हमारे शेटी इकट्ठे करके ला रहे हैं बहुत सारी। कहाँ से मिलती है ये? कितनी सारी लाए? कहाँ से लाए? और जलाओगे अब इनको? आग सेकने के काम आएगी। और तुम्हारा तो कोट भी बहुत गर्म लग रहा है, ये इसमें सर्दी नहीं लगती? ठीक है जी। ये देखो बच्चे कितनी मेहनत करके लाए। कहाँ रखोगे अब इनको? चलो फिर घर में चलो, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ साथ। मैं भी जलाऊंगा हाथ इसमें आग। तो ये चीड़ के पेड़ से गिरती है, और ये बच्चे इकट्ठा करके लाए हैं। अब सर्दियों का मौसम है, तो ये अंगीठी में जलाने के काम आएंगी। कोयले की तरह इनको जला सकते हैं। ये बड़े हमारे मेहनती बच्चे हैं।
ठीक है, क्रिस्पी तंदूरी पराठा। तंदूरी पराठा बोल सकते हैं इसको, जैसा वहाँ नहीं मिलता, वहाँ मिलता है वो आगरा खाल, वो बनाते हैं तंदूरी पराठा। तो ये क्रिस्पी पराठा है तंदूरी के साथ साथ। नमस्ते जी, ठीक हो जी? पहुंच गए जी। चलो जी, अब मैडम आ गई हैं, मैडम को मैडम की सीट दी जाए। मैडम आगे की कार्यवाही करेंगी। देखो जी, पहाड़ों में महिलाएं कितनी मेहनती होती हैं। ये छोटी सी जगह है, देख लो यहाँ पे, इसमें ही इन्होंने अपना थोड़ा बहुत पालक लगाया और इसका ये ध्यान रखती हैं। और हम प्लेन्स वालों के यहाँ बिघे बिघे ज़मीनें ऐसे ही छोड़ के रख देते हैं हम। तो काफ़ी कुछ इनसे हमको सीखने की ज़रूरत है, पहाड़ के लोगों से, कि कम स्पेस को भी हम कैसे वो कर सकते हैं अपना यूटिलाइज। ठीक है, क्रिस्पी तंदूरी पराठा। तंदूरी पराठा बोल सकते हैं इसको, जैसा वहाँ नहीं मिलता, वहाँ मिलता है वो आगरा खाल, वो बनाते हैं तंदूरी पराठा। तो ये क्रिस्पी पराठा है तंदूरी के साथ साथ।
नमस्ते जी, ठीक हो जी? पहुंच गए जी। चलो जी, अब मैडम आ गई हैं, मैडम को मैडम की सीट दी जाए। मैडम आगे की कार्यवाही करेंगी। देखो जी, पहाड़ों में महिलाएं कितनी मेहनती होती हैं। ये छोटी सी जगह है, देख लो यहाँ पे, इसमें ही इन्होंने अपना थोड़ा बहुत पालक लगाया और इसका ये ध्यान रखती हैं। और हम प्लेन्स वालों के यहाँ बीघे बीघे ज़मीनें ऐसे ही छोड़ के रख देते हैं हम। तो काफ़ी कुछ इनसे हमको सीखने की ज़रूरत है, पहाड़ के लोगों से, कि कम स्पेस को भी हम कैसे वो कर सकते हैं अपना यूटिलाइज। हमारी दोनों बच्चियां आज पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज मोरी से एग्ज़ाम दे के आई हैं, NMMS वाली छात्र परीक्षा। तो बेटा, सबसे पहले तो ये बताओ, कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा गया सर। आपने तैयारी कैसे की थी? कुछ आइडिया तैयारी करने का था, कैसे क्वेश्चन आएंगे? पहले साल के क्वेश्चन पेपर देखने को मिले थे आपको? यस सर। किसने कराई तैयारी? तैयारी खुद की खुद ही की? अच्छा, तो कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? अच्छा रहा सर एग्जाम। इससे पहले आपने जवाहर नवोदय, राजीव गांधी नवोदय, ऐसा कोई एग्ज़ाम दिया था जब आप 5th क्लास में थे? यस दोनों ने दिया था। कौन कौन सा फॉर्म भरा था? जवाहर नवोदय और तो एक ही भरा और आपने नहीं भरा था तब 5th में थे? एग्ज़ाम नहीं दिया? दिया था सर। दिया था। तो 5th आपने किस किस स्कूल से किया? आपने किससे किया 5th? GPS बैनोल। और आपने? GPS शाबाश, दोनों बच्चे हमारे बैनोल वाले हैं। तो आपने तो सही किया होगा एग्ज़ाम, है? तो कैसा लगा उस वाला पेपर के मुकाबले ये पेपर कैसा लगा आपको? ये सही लगा। अभी आप 8th में हो, तो जब आप 6th में आए थे तब मुख्यमंत्री मेधावी भी दिया था आपने? उसका नहीं पता चला था? उसका पता तो चला था, लेकिन सर ने मतलब लेट भरा था वो। नहीं, तब आपका इधर से ही भरना था, इंटर कॉलेज से। 6th में जब आते हैं तब देते हैं वो एग्ज़ाम। हम नहीं थे सर उस दिन, हमें नहीं पता, नहीं मालूम पड़ा? चलो, अब आप लास्ट डेट के दिन चला सर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप 8th में जाओगे, नहीं 9th में, तब ज़रूर भरना वो वाला। वो एग्ज़ाम भी ऐसा ही होता है। आज जो आपने दिया है ये आपको मदद करेगा, उस एग्ज़ाम को ज़रूर देना। उसमें अगर आपके अच्छे नंबर लाओगे तो 9th क्लास में 900 रुपीज़, 10th में कितने? 1000 रुपीज़। पहले तो चलो यही आपका हो जाएगा तो अच्छी बात है। 1% इसमें नहीं हुआ ना। मुख्यमंत्री मेधावी नेक्स्ट ईयर 9th में आने के बाद ज़रूर बनना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। बैठ गई? खतरनाक गाने लगा रखा है। इसमें चिपकेगा। अच्छा, ये तो पुलिस वाले हैं भाई। मैं सोचा फौजी साहब है हमारा, पुलिस के लोग हैं। एक तो फौजी है। फौजी वही है क्या अपने रावत जी? अरे उसी को तो मैं बोल रहा था। हाँ हाँ, वही है। तो कदम ताल, तेज चल। वही मैं देख रहा हमारे फौजी साहब। अरे सुबह सुबह की सर्दी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैसे हो? ठीक है सब ठीक है? टोपी नहीं लगाई इसने? हाँ, मॉर्निंग टोपी लगाया करो, टोपी, सर्दी है।
तो सुबह की ठंडी है और धूप लेट आती है, आजकल वैसे भी धूप कम है। अब हमारे नन्हे मुन्ने कूदते फांदते चले जाते हैं स्कूल। शाबाश शाबाश, बैग किधर गया तुम्हारा, बोतल किधर गई, कौन ला रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो जी, बहन लेके जा रही है इसका बैग भी बोतल भी, और वो भाग भाग के चला गया आगे। आज है इधर बहुउद्देशीय शिविर GIC मोरी में। शाबाश शाबाश शाबाश। टिफिन है इसमें, टिफिन खाने का है, दे दो मुझे, दे दो। अरे मैं खाऊंगा। ला रखा हुआ इसने टिफिन। अच्छा ठीक है ठीक है। गुड, आ जाओ चलते हैं भाग भाग के, सर्दी भी नहीं लगेगी हैं। टोपी लगाया करो, देखो किसने नहीं लगा रखी यार, किसी ने भी टोपी नहीं लगाई है। सर्दी है आजकल, पता कुछ, टोपी लगानी चाहिए हमको, बिना टोपी के नहीं जाना है। कौन निकलेगा आगे? आओ 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 आओ, शाबाश 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 शाबाश। ओह हो, अरे ये मेरे से आगे निकलने वाली बच्ची। आधार बनाने आ रखे, कहाँ से? सभी तीनों के तीनों? किस किस क्लास में पढ़ते हो? 5, 4, 2। तुम्हारा अब तक आधार ही नहीं बना था? मेरा बना है, तुम्हारा नहीं बना था अभी तक आधार? नहीं, साल तक इनका बना है। अरे अब कैसे होगा फिर? क्या क्या बन रहा है आधार में, क्या लगा रहे? अंगूठा या फोटो? अंगूठा। तो सालरा से कैसे आए, पैदल? कितना टाइम लगा, कब चले थे? सुबह 8 बजे। और कितने घंटे में आए? 8 बजे नहीं, 7 बजे। 9 बजे चले हम, 9 बजे। और अगर आज नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? फिर यहीं रुकोगे या पैदल फिर जाओगे फिर कल वापस? कल जाएंगे, कल जाएंगे। तो यहाँ कहाँ रुकोगे आज रात को? आज रात को हाँ, नानी के यहाँ। नानी है हाँ सबकी? हाँ, मेरी नानी है, इन दोनों की। फिर इनका क्या होगा, ये कहाँ रुकेंगे? हम भी तो किसी की रुकने की जगह नहीं होगी तो वो वापस जाएगा, कल फिर पैदल आएगा। वापस क्यों जाएंगे? क्यों, सालरा नहीं रहते तुम? रहते बताओ, कल जाएंगे, कल हैं? बताओ जाएंगे अपने घर। बधाऊ भी घर है तुम्हारा? हाँ। अच्छा, सालरा भी है, बधाऊ भी है। तो वाकई जी ये दूर दराज के बच्चों के लिए दिक्कत तो है, कई बार नेटवर्क नहीं है, कुछ है तो दूर दूर से आते हैं। मोरी है हमारे बगल में, आंगनवाड़ी CDPO ऑफिस है, वहाँ आजकल आधार बन रहे हैं बच्चों के, लेकिन है समस्या कोई नेटवर्क की इशू, लाइट नहीं है आजकल, मौसम भी, तो आते हैं बच्चे। फिर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो दोबारा आना पड़ेगा, है ना? बनवा लो आधार, बहुत ज़रूरी है आधार तो आजकल। तो 5th क्लास तक है सालरा का। 6th में फिर कहाँ पढ़ने आओगे? आराकोट में क्या है? आराकोट तो बहुत दूर है, वहाँ पैदल क्यों भाई? वहाँ बड़े पढ़ाते। आराकोट बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ। किसने बताया, कौन है आराकोट में पढ़ रहा है? हमारे क्लास के लड़के। कब गए वो? पहले इस बार। तो वहाँ किसके घर रहते हैं? वहीं पर हॉस्टल है। भाई आराकोट में हॉस्टल भी है? कौन सा वाला हॉस्टल है, क्या नाम है उसका? पता नहीं। तुमने नहीं पता किया क्या नाम है हॉस्टल का?
हैं? नहीं। तो आराकोट तो बहुत दूर है यहाँ से, कैसे किसके साथ जाओगे? कौन लाएगा, कौन छोड़ेगा, कौन कपड़े धोएगा? हैं? ये खाना कौन देगा? ये कौन है? पापा। पापा छोड़ देंगे? हाँ। और कपड़े कौन धोएगा तुम्हारे? अपने आप। धो लोगे अपने आप? खाना कौन बनाएगा तुम्हारे लिए? खाना कहाँ मिलेगा? वही। मिल जाता है वहाँ? हाँ। सब पता है तुमको? चलो बहुत अच्छी बात है, चले जाना हो। आधार बनाने आ रखे, कहाँ कहाँ से? सालरा। सभी हाँ। तीनों के तीनों? हाँ। किस किस क्लास में पढ़ते हो? 5 4 2। तुम्हारा अब तक आधार ही नहीं बना था? मेरा बना है, इस दोनों का नहीं बना। तुम्हारा नहीं बना था अभी तक आधार? नहीं। 4 साल तक है, इनका बना है। अरे अब कैसे होगा फिर? हाँ, नहीं। क्या क्या बन रहा है आधार में? क्या लगा रहे? अंगूठा हाँ। या फोटो? अंगूठा। तो सालरा से कैसे आए? पैदल? हाँ। कितना टाइम लगा? कब चले थे? सुबह 8 बजे। और कितने घंटे में आए? 8 बजे नहीं, 7 बजे। 9 बजे चले हम, 9 बजे। और अगर आज नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? फिर यहीं रुकोगे या पैदल फिर जाओगे फिर कल वापस? कल जाएंगे। कल जाएंगे। तो यहाँ कहाँ रुकोगे आज रात को? आज रात को हाँ, नानी के यहाँ। नानी है हाँ। सबकी? हाँ। मेरी नानी है, इन दोनों की। फिर इनका क्या होगा? ये कहाँ रुकेंगे? हम भी और किसी की रुकने की जगह नहीं होगी तो वो वापस जाएगा, कल फिर पैदल आएगा। वापस क्यों जाएंगे? क्यों? सालरा नहीं रहते तुम? रहते बताओ, कल जाएंगे। कल हैं? बताओ जाएंगे अपने घर। बधाऊ भी घर है तुम्हारा? हाँ। अच्छा, सालरा भी है, बधाऊ भी है। तो वाकई जी ये दूर दराज के बच्चों के लिए दिक्कत तो है, कई बार नेटवर्क नहीं है, कुछ है तो दूर दूर से आते हैं। मोरी है हमारे बगल में, आंगनवाड़ी CDPO ऑफिस है, वहाँ आजकल आधार बन रहे हैं बच्चों के, लेकिन है समस्या कोई नेटवर्क की इशू, लाइट नहीं है आजकल, मौसम भी, तो आते हैं बच्चे। फिर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो दोबारा आना पड़ेगा, है ना? बनवा लो आधार, बहुत ज़रूरी है आधार तो आजकल। तो 5th क्लास तक है सालरा का। हाँ। 6th में फिर कहाँ पढ़ने आओगे? आराकोट में क्या है? आराकोट तो बहुत दूर है, वहाँ पैदल क्यों भाई? वहाँ बड़े पढ़ाते। आराकोट बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ। किसने बताया? कौन है आराकोट में पढ़ रहा है? हमारे क्लास के लड़के। कब गए वो? पहले। इस बार। तो वहाँ किसके घर रहते हैं? वहीं पर हॉस्टल है। भाई आराकोट में हॉस्टल भी है? कौन सा वाला हॉस्टल है? क्या नाम है उसका? तुमने नहीं पता किया क्या नाम है हॉस्टल का? हैं? नहीं। तो आराकोट तो बहुत दूर है यहाँ से, कैसे किसके साथ जाओगे? कौन लाएगा, कौन छोड़ेगा, कौन कपड़े धोएगा? हैं? ये छोड़ेंगे। खाना कौन देगा? ये कौन है? पापा। पापा छोड़ देंगे? हाँ। और कपड़े कौन धोएगा तुम्हारे? अपने आप। धो लोगे अपने आप? खाना कौन बनाएगा तुम्हारे लिए? खाना कहाँ मिलेगा? वही। मिल जाता है वहाँ? हाँ। सब पता है तुमको? चलो बहुत अच्छी बात है, चले जाना हो।
एक जाम में ही देखे है लोग लड़खड़ाते। चल के मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हो सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। चाहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, साथी है। लाख सहारे दुनिया के तेरा सहारा क्या कम है। मंजिल दूर सही प्यार हमारा क्या कम है, हम राह मेरे कोई। देखो जी कितने कलात्मक खेत बनाए हैं, जैसे कि कोई ड्राइंग बना दी गई हो मिट्टी पे। बनेगी पराठा नहीं सुनना कौन प्रणाम जी, कैसे हो तन्नू जी? बढ़िया सर। तो शिकारी बंदूक है भैया कैसी हैं? रावत जी कैसी बंदूक होगी है? अच्छा ओरिजिनल बंदूक।